सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के सोनप्रयाग मार्केट से। सुबह सुबह यहाँ पे यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, दर्शन करने वालों की। यहाँ से लाइन लगती है गाड़ी में बैठने के लिए और गाड़ी में बैठ के यहाँ से यात्री लोग गौरीकुंड तक जाते हैं। अभी हमारी तैयारी है सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जाने की। आपको दिखाते हैं यात्रा सीजन में रास्ते में क्या क्या चीज़ें हैं और आजकल यात्रा कैसे चल रही है। मेरे साथ अमन है। यह है सोनप्रयाग मार्केट और अभी यहाँ पे माहौल थोड़ा शांत है। सुबह और शाम को यहाँ ज़्यादा चहल पहल रहती है। सोनप्रयाग से आगे आके यहीं पे शटल सेवा की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी और यहीं से आप गाड़ी में बैठ सकते हैं। रास्ता वैसे घूम के है पर हम यहाँ से शॉर्टकट रास्ते जाएंगे और यहाँ से ये है शॉर्टकट रास्ता ऊपर के लिए। जब आपदा आई थी तो इस जगह पे ना बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। उस टाइम बहुत ही खतरनाक मंजर था यहाँ का। ऊपर से ये पहाड़ी जो है ना पूरी टूट के नीचे आ रही थी। यहाँ पीछे ये बहुत सारे पेड़ एक ही टाइप के हैं। ये हैं उतीस के उस्त बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में। और ये पेड़ ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक बार लैंडस्लाइड हो चुका हो। सोनप्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुँचे हैं मुनकटिया के पास में। आज आपको ऊपर मंदिर में दर्शन भी करवाते हैं और वहाँ के बारे में भी बताएंगे। और यहाँ से ऊपर का रास्ता मुनकटिया मंदिर के लिए जाता है और कई यात्री लोग देखिए पैदल आ रहे हैं। अभी भी कई लोग तो गाड़ी का वेट करते हैं लेकिन कई सोचते हैं कि चलो पैदल चलते हैं। यहाँ मंदिर तक जाने के लिए रास्ता काफ़ी सही है, मतलब जैसे केदारनाथ धाम में है काफ़ी चौड़ा रास्ता। और पता है यहीं पर एक खच्चर वाला मिला। खच्चर की हालत ख़राब हो रही है, उसमें बैठे जा रहा है और पीछे से पट्टा नहीं लगा रखा, नीचे गिर गया खच्चर से ऐसे ही। पता नहीं कैसे आदमी है। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं मुनकटिया गणेश महाराज जी के मंदिर में। और ये देखिए केदारनाथ रूट पे ऐसा भी एक मंदिर है। मैंने देखा है कि जो भी यात्री लोग शटल सेवा की गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी तो यहाँ पे रुकती है नहीं, तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर आप पैदल आते हैं सोनप्रयाग से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास, तो यहाँ पे इस मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गं गणपते नमः। यह स्थान मुनकटिया नाम से विख्यात है। यहाँ पे भगवान शंकर जी ने भगवान गणेश जी का सिर काटा था। पूर्व काल में शिव पुराण के अनुसार तिरुनारायण में भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे शिव पार्वती विवाह स्थल कहते हैं। और यहाँ पे माता जी जब स्नान के लिए गौरीकुंड में गई थी तो उन्होंने अपने बदन पे जो हरिद्रा आदि लगी हुई थी उससे गणपति जी का एक यहाँ पे पुतला बनाया था और उनसे कहा था कि जब तक मैं आऊँ नहीं इधर अंदर किसी को आने मत देना। तो उन्होंने उनमें प्राण डाले और उस पुतले को यहाँ पे स्थापित किया। तो तभी भोलेनाथ जी घूमते हुए इधर से आए और उन्होंने वहाँ माता जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो उस बालक ने माता की आज्ञा अनुसार भोलेनाथ जी को यहाँ पे रोक दिया, यहीं स्थान पे रोक दिया और उनका फिर यहाँ पे युद्ध हुआ और लीलावश भगवान भोलेनाथ जी ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसीलिए इस स्थान को मुनकटिया गणेश के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन स्थान है और एकमात्र मुनकटिया गणेश का मंदिर भारतवर्ष में यही एक स्थान है। केदारनाथ यात्रा तो मैं कई बार जा चुका हूँ लेकिन यहाँ पे मुनकटिया मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य आज पहली बार प्राप्त हुआ और अच्छा लगा। यहाँ पे आके बिल्कुल शांत सा माहौल है। जब भी आप केदारनाथ यात्रा पे आते हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। पिछली वीडियो पे अभी भी कमेंट आया है कि केदारनाथ धाम कब जाना चाहिए, तो अभी तो मौसम सही है, अभी आप आ सकते हैं। लेकिन 1-2 दिनों में बारिश का अलर्ट है तो मौसम ख़राब होगा, मानसून आएगा उत्तराखंड में, तब थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनमें लैंडस्लाइड का डर हो जाता है उस टाइम पे। उसके बाद सिर्फ सितंबर अक्टूबर में आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। उस टाइम मौसम भी बढ़िया रहता है, नज़ारे भी बढ़िया रहते हैं और दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। ऊपर उस पहाड़ पे ना बड़ी सी मधुमक्खियों के बड़े बड़े से छत्ते हैं। मेरे साथ अमन आया है। 5 किलोमीटर चलने के बाद ही इसकी हालत ख़राब हो गई है। नहीं मामा झूठ बोल रहे। गौरीकुंड के पास में पहुंचते ही हमको देखिए क्या देखने को मिला। नदी में इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें हैं और वो एक ही जगह पे घूम रही हैं। वहाँ पे पानी घूम रहा होगा ना, सोचिए नदी को कितना गंदा कर रहे हैं। यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता है और जाम लग रहा है तो लोड गाड़ियों से ना क्लच प्लेट की स्मेल से आ रही है अजीब सी। और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है 16 किलोमीटर केदारनाथ धाम। तो यहाँ से लगभग पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है, यहीं तक गाड़ी आपको छोड़ेगी। और जो पिट्ठू है ना उसका रेट है नॉर्मल 8 से 10 हज़ार, फिर वो वेट पे डिपेंड करता है।
जो जितना भारी होगा उसका रेट उस हिसाब से तय होगा। ये सीन देख के ना बहुत बुरा लगता है कि पूरा कचरा नदी में फैलाया जा रहा है। और पहुंच चुके हैं गौरी कुंड में और यहीं तक सिर्फ गाड़ियां आती हैं। इसके बाद पैदल रास्ता स्टार्ट हो जाता है केदारनाथ धाम के लिए। गौरीकुंड मार्केट में आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, पर जब भी आप यात्रा पे आए ना, यहाँ के भरोसे ज़रा कम रहें। सोनप्रयाग के उससे पहले ही कमरा कर दें अगर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि फिर यहाँ अगर रूम नहीं मिलेगा तो आप फंस से जाएंगे बीच में। अगर आपके पास गर्म कपड़े, बैग या ग्लव्स, मोजे कुछ भी चीज़ें नहीं हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से यात्रा पे। और ये रास्ता यहाँ से सीधे केदारनाथ धाम के लिए जाता है और यहाँ पे है माँ गौरी मंदिर और तप्त कुंड भी यहीं है। गौरी कुंड में है गौरी माई मंदिर और यहाँ पे केदारनाथ धाम के बारे में सारी जानकारी दी गई है। उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा ये लगाए जाते हैं। अब यहाँ से ये रास्ता है तप्त कुंड के लिए, थोड़ा वहाँ पे भी चलते हैं क्योंकि हम यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो उसको तप्त कुंड जरा दिखा देते हैं। केदारनाथ मूवी की जो शूटिंग हुई थी ना, वो इन्हीं सीढ़ियों पे हुई थी, यहाँ से चढ़ते हुए दिखाया गया था। कुछ यहाँ हुई थी, कुछ चोपता तुंगनाथ साइड हुई थी। और ये हैं पालकी, जिनमें बैठ के आप केदारनाथ धाम तक पहुँच सकते हैं। तो ले जाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। यहाँ पीछे पे है तप्त कुंड और आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। केदारनाथ यात्रा के टाइम पे आपने देखा होगा, उस दिन हम यहाँ पे सुबह नहा के निकले थे आगे के लिए। जब भी आप केदारनाथ यात्रा पे आएँ तो यहाँ गौरी कुंड में, तप्त कुंड में स्नान ज़रूर करें। यहाँ ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है क्योंकि खुले में ही वॉशरूम जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, ऐसे में बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोकल से सुनने में आ रहा है कि यात्रा थोड़ा सा कम हो गई है, अब बरसात होगी तो फिर और कम हो जाएगी यात्रा। सोनप्रयाग से पैदल यहाँ तक आए तो थकान लगी है हमन को भी और मुझे, और अब कुछ खा पी लेते हैं यहाँ पे बगवाड़ी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे कि हम यात्रा के टाइम पे आए थे। और यहाँ पे हमने समोसे मंगवा दिए हैं। तो यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद अब निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग की ओर। अब पूरे केदारनाथ धाम में खाने पीने की व्यवस्थाएं, गैस हो गया, राशन पानी हो गया, सभी चीज़ें यहीं तक आती हैं गाड़ी से। और यहाँ से भी ठीक सामने पे देखिए, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, वो पानी में ऐसे ही पड़ी हुई हैं। पूरी नदी को गंदा करके रख दिया है इंसानों ने, क्या कर सकते हैं। अब धूप भी तेज़ हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि पैदल ना जाया जाए बल्कि हम गाड़ी से जाएंगे इस बार। मन तो केदारनाथ धाम जाने का कर रहा था, लेकिन इस बार मैं तैयारी से नहीं आया। अगर सब चीज़ें फिट होती ना, क्या पता मैं रास्ता लग जाता। अभी भी बहुत टाइम है। अगर मैं इस टाइम रास्ता लगूंगा ऊपर के लिए तो कम से कम 6-7 बजे तक पहुंच जाऊंगा आराम से। तो हम बैठ चुके हैं सोनप्रयाग जाने वाली गाड़ी में और ये गाड़ियाँ यहाँ से दिन भर लगी रहती हैं यात्रा के टाइम पे। चलो जी, पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग के पास में और यहाँ तक किराया पड़ा 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और जो सभी यात्री लोग हैं ना, वो थोड़ा पहले ही उतर जाते हैं क्योंकि आगे गाड़ियों का जाम लग जाता है। और जैसे हम यहाँ पहुँचे थोड़ा मौसम गड़बड़ सा हो रहा है। आज से अलर्ट था बारिश का 3-4 दिनों के लिए, तो देखते हैं मौसम कहाँ तक हमारा साथ दे पाता है। बारिश लगने से यात्रा पे बहुत असर पड़ता है। यात्रियों को रहने की दिक्कत होती है, रास्ते में पैदल चलने वालों के लिए दिक्कत होती है, और फिर जो केदारनाथ वाला रूट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है। तो यहाँ पे प्रीति जी की नई दुकान खुल चुकी है। तो प्रीति जी, कैसे हैं आप? जब हम गौरीकुंड के लिए निकले थे उस टाइम मौसम बिल्कुल सही था। अभी देखिए बारिश हो गई है शुरू।